अनुपमा में शादी तो हो गई अनुपमा और वनराज की 25वीं सालगिरह के मौके पर, लेकिन काव्या नाम का ये जो काला बादल है ना, अब इनकी लाइफ में गृह प्रवेश कर चुका है। वो क्या है, गृह प्रवेश तो इन दोनों का हो रहा था, अनुपमा और वनराज का, लेकिन साथ में ये काला बादल भी मंडराते हुए आ गया और लीजिए कर दिया अपना काम। अनुपमा और वनराज का हो रहा है गृह प्रवेश और शाह परिवार में छाई है खुशी, क्योंकि बच्चों को पहली बार अपने माता पिता की शादी देखने मिली और गृह प्रवेश के मौके पर नेक मांगने का मौका भी मिला। कैश मिलेगी, नेट बैंकिंग करेंगे। आप कैश ही दे दीजिए, चलेगा। लीला बोल इंग्लिश बोल। ओके टाटा बाय बाय। नहीं आता है। सारे बच्चे वो मांग रहे, नेक मांग रहे कि बात से कह रहे कि आप गृह प्रवेश तो करवा रहे, लेकिन उसके लिए आपको नेक देना पड़ेगा। सो ये जो रस्म होती है गृह प्रवेश की, विदाई जो होती है, वो सारी जो रस्में होती है, वो अभी हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मगर किंतु परंतु गृह प्रवेश के वक्त काव्या ने मजेदार डांस किया, वो भी फिल्मी गाने पर, और इस गाने से शायद वो अपने दिल की भड़ास निकाल रही है। मगर अनुपमा तो सच में इमोशनल हो गई है। जस्सी और तस्नीम, हम तीनों रो पड़े, बहुत रो रहे थे हम लोग, बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया, कि उसमें वर्डिंग्स कुछ ऐसी है उस गाने में कि मुझे मेरे पापा की याद आ गई, तस्नीम को अपने पापा की याद आ गई और जस्सी को अपनी मम्मी की याद आ गई। सो वी वर जस्ट क्राइंग। सो प्लीज़ गाइज, चेरिश योर पेरेंट्स एंड they are the most precious gift of God. अनुपमा और वनराज के इस गृह प्रवेश में काव्या ने किया है अपशगुन, दोनों का गठबंधन छोड़ दिया और वनराज की शेरवानी पकड़कर उसने भी साथ साथ गृह प्रवेश कर लिया। Yes, because like I said कि काव्या के अंदर बहुत तूफान मचा हुआ है। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि वो अभी कर रही है, आगे का तूफान इज गोइंग टू बी रियली लाउड। वैसे इस गृह प्रवेश के मौके पर सेट पर एक खास मेहमान का भी प्रवेश हुआ है, जो कैमरे पर आना नहीं चाहता, अपना चेहरा भी दिखाना नहीं चाहता। ये है अनुपमा, यानी कि रूपाली गांगुली का असली बेटा, जो अपनी मम्मी की सीरियल वाली शादी को देखने आया और अपने पापा के साथ मिलकर सेट पर माँ को सरप्राइज दे दिया। बहुत शाय है और उनको अभी ये एज ही ऐसी है ना, 7 years old, सो गर्ल्स ही डजंट लाइक, ही वांट्स टू स्टे अवे फ्रॉम गर्ल्स, वैसा वाला है, तो अभी इज इन दैट फेज। जैसे सीरियल में अनुपमा और वनराज के बच्चों को अपने मम्मी पापा की शादी देखने मिली, वैसे रूपाली के बेटे को भी सीरियल की शादी को देखने का मौका मिल गया। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, यूं तो अष्टमी के दिन और नवमी के दिन कंजकें पूजी जाती है, कन्या पूजन होता है, लेकिन हमारी गुड्डन में ऑलरेडी हो गया है, और जो छोटी वाली गुड्डन है ना, एकदम अपनी मम्मी के नक्शे कदम पे चल रही है, उन्हीं के स्टाइल पर कर रही है कन्या पूजन। छोटी गुड्डन का केवल चेहरा ही नहीं, बल्कि उसकी आदतें भी अपनी माँ गुड्डन से खूब मिलती जुलती हैं। अब गुड्डन भी तो ऐसे ही किया करती थी, पूजा पाठ में वो किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ती थी। अब ना
नवरात्रि चल रही है और अष्टमी पर देखिए छोटी गुड्डन ने कितनी सारी तैयारियां कर रखी है। आज वो कंजिकाओं को भोग करवाएगी, उन्हें खूब सारे तोहफे देगी और उसके बाद घर में होने वाली शादी की तैयारियां भी करेंगी। लेकिन ये यहाँ पे सपना पूरा हो गया। मतलब मुझे लग रहा था इस साल तो ये भी ख़राब हो गया, लेकिन यस आज हमने 8-9 बच्चियाँ आई थी सेट पे, इन सबको भोग लगाया, खाना खिलाया, तो मेरा तो हो गया, कंजके नवरात्रे सब बन गया अच्छे से। अब वो क्या है ना, अगस्त्या की शादी होने वाली है और शादी का सारा कामकाज छोटी गुड्डन ही तो संभाल रही है। जिस अगस्त्या की शादी की तैयारी वो कर रही है, क्या पता उसकी दुल्हन छोटी गुड्डन ही बन जाए, क्योंकि होने वाली दुल्हन तो यहाँ पर सारा काम बिगाड़ने आई है। शायद यही वजह है कि अगस्त्या की बेटी भी उसे पसंद नहीं करती है। अब सारी कहानी हम ही बता देंगे, तो आप सीरियल में क्या देखेंगे बस देखते जाइए। आगे शादी के फंक्शंस में क्या क्या होता है, हल्दी मेहंदी छोटी गुड्डन को लगती है या फिर होने वाली दुल्हन को, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि अब तक टीवी की कहानी में होता चला आ रहा है। हम तो बस आपको इतना ही हिंट देंगे। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, टेलीविजन की बहुओं की और टेलीविजन की हीरोइंस की ना एक बात की तारीफ करनी चाहिए, चाहे इनका मन जितना भी दुख रहा हो, लेकिन सजने संवरने में ये कोई कसर छोड़ती नहीं। अब गुम है किसी के प्यार में हमारी पाखी यानी पत्रलेखा को ही ले लीजिए। दुखी तो ये बहुत है क्योंकि ये प्यार करती है विराट से, शादी हो रही है सम्राट से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने संगीत के लिए सजेंगी नहीं। ये तो होना ही था, पहले हल्दी और अब संगीत। इस संगीत के लिए पाखी को सजना पड़ रहा है, संवरना पड़ रहा है। उसने अपने हाथों में सम्राट के नाम की मेहंदी लगा ली है। अब वो तो विराट के सपने देख रही थी, लेकिन सपने देखने का अब कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि इस शादी के लिए तो पाखी ने ही हामी भरी है। एक गोल्डन पर्पल कलर का लहंगा पहनकर, माथे पर चांद पट्टी लगाकर जरा देखिए घूम घूम कर इतरा रही है पाखी। अब खुशी का दिन होता जब पाखी की शादी विराट से होती। अनफॉर्चुनेटली उसकी शादी उसके भाई से फिक्स हो गई है। सो हम देखते हैं कि आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है। उसकी शादी हो रही है विराट से या सम्राट से। लेकिन हाथों में तो सम्राट की मेहंदी लग चुकी है। मेहंदी तो लग चुकी है, बट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। सम्राट के हाथ की नाम की मेहंदी लग गई है मेरे हाथों में। खुश तो वो है नहीं, लेकिन खुश होने की एक्टिंग तो जरूर करेगी, और वो सब करना भी तो कहानी की डिमांड है। लेकिन पाखी यानी कि आयशा, हम तो आपसे वो सब करवाएंगे जिसे करने से आपको खुशी मिलेगी। घूम घूम कर आपकी अच्छी अच्छी तस्वीरें निकालेंगे और हाँ, आपसे प्यारी प्यारी बातें करेंगे।
संगीत वाले लुक के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, आप देख ही सकते हैं। मैंने एक बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी वाला एंड बहुत ही प्रिटी वर्क है इसमें। जॉर्जेट का ये लहंगा है, वो बहुत ही फ्लेयर्ड और बहुत ही प्रिटी है। इट्स लाइक सब्यसाची। आई एम फीलिंग लाइक अ सब्यसाची मॉडल राइट नाउ बिकॉज इसका ओवरऑल लुक वैसा ही है। और मैं स्पेशली इसके लिए थैंक्स बोलना चाहती हूँ करिश्मा को, जो डिज़ाइनर हैं, एंड मेरे जो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ, उनको, क्योंकि मुझे इतने अच्छे अच्छे लुक्स दिए हैं उन्होंने। सो यस, आई एम लुकिंग गुड ऑन टीवी। ड्रेपिंग भी वैसा ही दिया है, काफ़ी रॉयल लग रहा है ये लुक ओवरऑल। जो मुझे ज्वेलरी दी है, चोकर एंड जो मेरा बोल सकते हैं मांग टिक्का एंड ओवरऑल इयररिंग्स एंड माय बैंगल्स, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सब पहनना। वो क्या है ना, आपका रिश्ता अभी अभी हमसे जुड़ा है तो आपको यूँ आदत ना होगी हमारे साथ खूब सारी स्टोरी करने की, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, अब हम रोज़ मुलाकात करेंगे और आपसे सीरियल्स का सारा अपडेट लेंगे। इसके साथ ही ये शादी होगी या नहीं, इसके बारे में भी आपसे ज़रूर जानेंगे। हमारी एक आंटी है ना, चुगलखोर आंटी, जिसका नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। उनके कानों में इस सेट की सारी चुगलियाँ अब आप बता ही देना। तो भाई आज के लिए इतना ही। अब आपकी शादी के जोड़े में मुलाकात होगी और देखेंगे दुल्हन बनी आप कैसी लगती हैं। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। वैसे आई एम श्योर आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मिर्जापुर के दूसरे सीजन का, और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उसमें जो किरदार हैं उनका। अब इस सीजन में आपको फिर से नजर आएंगे अली फैजल एज गुड्डू भैया, लेकिन ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन और ये किरदार के अंदर घुसने का ये जो पूरा सिलसिला होता है, कैसा होता है, आइए बताते हैं। अपना बदला लेने के लिए गुड्डू भैया आ रहे हैं और इस बार मिर्जापुर की गद्दी उनकी होगी या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि फैंस गुड्डू भैया के किरदार के कायल हो चुके हैं। लेकिन गुड्डू भैया निभाने वाली अली फजल गुड्डू बने कैसे? कैसे इस किरदार के लिए अली ने अपना वजन बढ़ाया और डोले शोले बनाए, लेकिन अली फजल गुड्डू के किरदार में कैसे ढले, ये जानना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अली फजल से गुड्डू पंडित बनने के लिए अली को सबसे पहले अपनी लैंग्वेज पर काम करना पड़ा। अली को असली वाले मिर्जापुर में बोलने वाली भाषा को सीखना पड़ा, भाषा के हाव भाव सीखने पड़े, या फिर यूं कहें कि मिर्जापुर की लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ी। बड़ी मेहनत के बाद अली इस भाषा को अपने किरदार के लिए निखार पाए। लेकिन जब स्क्रीन पर अपने डायलॉग्स बोले कि हर कोई गुड्डू की नकल करने लगा। भाषा के बाद जब बात आई लुक की, तो ये पता चला कि गुड्डू के किरदार को बलशाली दिखाने की जरूरत है। तो अली ने शुरू की ट्रेनिंग, और हैवी वेट ट्रेनिंग के लिए उन्होंने चुना ट्रेनर राकेश उदियार को। राकेश अली से पहले सलमान खान और आमिर खान को भी ट्रेन कर चुके हैं। अली ने पूरी मेहनत लगा दी और गुड्डू को मिला एक बलशाली शरीर। वैसे आपको बता दें कि गुड्डू भैया इस सीजन में शुरुआत में थोड़े से लाचार दिख सकते हैं, लेकिन ये जख्मी शेर अपना बदला लेगा और जरूर लेगा। लेकिन क्या बदला ही हर झगड़े का समाधान है? ये भी आपको गुड्डू भैया इस सीजन में जरूर दिखाएंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, नवरात्र के दिन चल रहे हैं और ऐसे में नवदुर्गा की पूजा होती है, तो आज का दिन है माता कुष्मांडा देवी के नाम। तो ऐसे में हमारी पूजा बैनर्जी जो है, लीजिए माता के सबसे प्रिय रंग यानी लाल रंग में सज संवर कर क्या खूब जच रही हैं।
नवरात्रि का आज चौथा दिन है और इस चौथे दिन हमारी मुलाकात नेहा ने करवाई इस छोटे पर्दे की बहुरानी निवेदिता से। आज का लुक मैं जिनको देने वाली हूँ वो है पूजा। आज हम पूजा के साथ करने वाले कुछ स्पेशल लुक, नवरात्रि का लुक। तो नवरात्रि के जैसे कि आप जानते ही हैं कि 9 कलर्स होते हैं और दुर्गा माता के 9 रूपों को प्रेजेंट करती है नवरात्रि। सो आज मैं एक रूप देने वाली हूँ पूजा को, विच विल बी अ रेड कलर लुक। अब यूँ तो पूजा बैनर्जी को हम सब जानते हैं, लेकिन पूजा बैनर्जी के साथ निवेदिता का नाम कुछ इस कदर जुड़ गया है कि लोग उन्हें अब निवेदिता के नाम से ही जानते हैं। हालांकि कुमकुम भाग्य में अभी रिया के किरदार में वो अपनी जगह बना रही हैं, लेकिन भाई हम तो निवेदिता की ही बात करेंगे, क्योंकि निवेदिता है ना जो हमेशा साड़ी पहनती है, सजी सवरी रहती है, बासु परिवार की बेटी है तो एकदम अपडेट रहती है। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम बहुत ही जल्द आपके साथ पूजा का लुक लेके आने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं पूजा एकदम रेडी है अपने नवरात्रि के स्पेशल कलर रेड लुक में। तो लेट्स सी कि पूजा का क्या कहना है इस लुक के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच नेहा फॉर मेकिंग मी लुक लाइक दिस। मैं कसौटी में साड़ी, आपको पता है कि मैं कसौटी में तो मैं पहनती ही आ रही हूँ काफ़ी टाइम से, बट दिस इज सच अ गॉर्जियस साड़ी। आई थिंक आफ्टर द वेडिंग आई एम वेयरिंग सच अ नाइस कलर एंड हेवी साड़ी फॉर द फर्स्ट टाइम। अब नवरात्रि की बात चल रही है तो पूजा बैनर्जी के लिए नवरात्रि बहुत ही खास है। एक तो वो बंगाली है और उस पर साड़ी पहनने का उन पर खूब खुमार छाया रहता है। नवरात्रि के चौथे दिन आज वो माता का रंग लाल रंग चुनने वाली है। वो माँ दुर्गा का फेवरेट कलर है, रेड इज द मेन कलर ऑफ नवरात्रि। सो हम रेड लुक में कुछ खेलने वाले हैं। लाल रंग होता है सुहाग का, लाल रंग होता है प्यार का, और इसी लाल रंग की चुन्नी तो हम माता को उड़ाते हैं। तो भाई आज का रंग सबसे खास है। उनको एक रेड साड़ी का लुक दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं रेड साड़ी है विद गोल्डन बॉर्डर एंड बहुत ही उसके ऊपर पीकॉक और फ्लावर्स के मोटिव्स है टू डिपिक्ट नवरात्रि का जो फेस्टिव सीजन है। वो उनकी साड़ी को देख के फेस्टिव सा फील एकदम आ रहा है। ये साड़ी मैंने स्पेशली हैदराबाद से मंगवाई है, कनकतला ब्रांड से मंगवाई है। लाल रंग की साड़ी पहननी है पूजा को तो उसके लिए मेकअप भी खास करना होगा, क्योंकि जब कलर सुहाग का है तो चेहरे पर भी मेकअप खूब फबना चाहिए। मेकअप हमने किया, मेकअप की बात करें तो मैंने थोड़ा सा रेड टिंच दिया है आईज को, रेड ग्लिटरी आईज की हैं, बिकॉज वी हैव केप्ट रेड एज द थीम ऑफ टुडे। सो मेकअप की बात करें तो मैंने रेड आईज की हैं, और जो मैंने मेकअप यूज किया दैट इज दुबई बेस्ड ब्रांड फॉरएवर 52। I love that brand. I need that brand. I need that brand right away. Yes, definitely. Everyone is being loving Forever 52. पूजा तैयार हैं अपने मेकअप, साड़ी और हेयर स्टाइल के साथ। पूजा की सादगी में ही सुंदरता झलक रही है। और पूजा किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि आप बंगाली हैं। आपके इस लुक से खुद ब खुद पता चल जा रहा है कि आप कलकत्ता से बिलोंग करती हैं। आई एम अ बंगाली, सो आई हैव बीन वेयरिंग साड़ी सिंस I think I was in KG. Right. I was the only child in school, KG की उम्र में भी मतलब मैं साड़ी पहन के स्कूल जाया करती थी, स्कूल बैग टंगा के। मैं तब से साड़ी पहनती आ रही हूँ, so I'm very comfortable with sarees. But this is such a gorgeous saree. I think after the wedding, I'm wearing such a nice color and heavy saree for the first time. And you've made me look like really. Thank you. I think इस बार शायद उतने फर्वर के साथ हम दुर्गा पूजा या नवरात्रि सेलिब्रेट ना कर पाए, पर तुमने मेरी पहले से ही मतलब दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करवा दी आदि रेडी होने के मामले में। थैंक यू।
पूजा ने यूँ तो अपने सीरियल्स में कई बार साड़ियाँ पहनी हैं, भारी भरकम गहने पहने हैं, लेकिन आज की साड़ी की बात ही अलग है क्योंकि इसमें श्रद्धा और प्यार जो है माता रानी का। ये ज्वेलरी है, ये लखनऊ से आई है, लाला जुगल किशोर ज्वेलर्स की ज्वेलरी है। बिकॉज आई एम अ वेरी ज्वेलरी पर्सन, तो मुझे ज्वेलरी बहुत पसंद है। आउटफिट सेकेंडरी, आपकी ज्वेलरी सबसे अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज आई रियली लाइक कि क्या सूट करता है एक पर्सनालिटी पे, आपकी पर्सनालिटी पे। पूजा का आज का ये लुक बहुत ही खास है और लाल रंग में तो वो कहर ढा रही है। सच मानिए नेहा की आज सारी मेहनत सफल हो गई है। नवरात्रि के चौथे दिन टीवी की इस बहू का साज श्रृंगार आपने देखा और पूजा का ये साजो श्रृंगार आपको खूब पसंद भी आया होगा। तो माता के चौथे दिन का रंग लाल था। अब 5वें दिन आपको कौन सा रंग पहनना है वो भी बताएंगी टीवी की ये बहू रानी। है मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई हुई एक नई वेब सीरीज की। हम बात कर रहे हैं स्कैम 1992 की, जो हर्षद मेहता के फाइनेंशियल स्कैम पर आधारित है। कैसी है ये सीरीज और क्या आपको वाकई में देखनी चाहिए, आइए आपको बताते हैं। स्कैम 1992 ये सोनी लिव की वो सीरीज है जिसने प्रतीक गांधी को रातों रात वैसे ही चर्चा में लाकर खड़ा कर दिया है जैसे कि एक वक्त स्टॉक मार्केट के घोटाले वाले असली हर्षद मेहता को चर्चा में ला दिया था। फर्क ये है कि प्रतीक ने एक्टिंग के जबरदस्त टैलेंट को दिखाकर एंटरटेनमेंट के स्टॉक्स में अपने शेयर्स बढ़वा दिए हैं। स्कैम किया है, नॉर्मली लोगों को सजा मिलती है, आपको तारीफें मिल रही है स्कैम के लिए। मतलब ये तो एक्चुअली बहुत अजीब सी बात है कि स्कैम करने के बाद इतना प्यार मिल रहा है, इतनी तारीफें मिल रही हैं। स्कैम 1992 की कहानी सन 1992 के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज के घोटाले की है, जिसने स्टॉक मार्केट के बिग बुल हर्षद मेहता को बिग फ्रॉड बना दिया था। और कैसे सरकारी सिस्टम के साथ कई सारे पॉलिटिशियंस की पोल खुली थी। नाम से ही आप समझ जाएंगे कि कहानी स्कैम की है, और वो भी इंडिया के सबसे बड़े घोटालों में से एक की। लेकिन ये घोटाला कैसे हुआ, इस बात को निर्देशक हंसल मेहता ने इतने अच्छे तरीके से दर्शाया है कि आप एक सेकंड के लिए भी अपनी जगह से नहीं हट पाएंगे। और रिव्यूज के तौर पे बहुत अप्रिसिएशन मिला है। क्या कहना चाहेंगे स्कैम 1992 के बारे में? 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये शो बना है और इस पैंडेमिक के दौरान लोगों तक पहुंचा है। वो अपने आप में मतलब एक बहुत बड़ा टास्क था और कि मुझे खुशी होती है कि उसके बाद लोगों तक इस तरह से पहुंचा है। इससे न ही हमें प्यार मिला है बल्कि हमारे एक्टर्स जो मतलब थिएटर से आए हुए हैं, सालों से अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जो जिस तरह से लोगों ने सराहा है, तो उससे एक चीज साबित होती है कि टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, क्या कहेंगे मैं 10 एपिसोड तक ही लोगों को, जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में भी नॉलेज नहीं है, उनको स्टॉक मार्केट के नॉलेज के साथ साथ एक एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है। देखिए, हमने जब लिखा था ना, जो मेरे राइटर्स हैं सुमित पुरोहित, सौरभ डे, करण व्यास और वैभव विशाल, इन लोगों ने मिलके जो स्क्रिप्ट लिखी थी, 550 पेज की स्क्रिप्ट थी, बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट थी। और उस स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए मुझे ये फीलिंग तो हो चुका था कि ये शो लोगों को पसंद आना चाहिए, क्योंकि हमने इस शो में कहीं पर भी ऑडियंस को, जो हम अक्सर एक जो कहते हैं ना कि ऑडियंस की इंटेलिजेंस को रिस्पेक्ट करते हुए हमने शो लिखा है। हमने हमेशा ये अज्यूम किया कि हमारी ऑडियंस इंटेलिजेंट है, समझेगी, उसको पता चलेगा अगर हमारा ड्रामा सही रहा। तो हमने ये स्क्रिप्ट लिखने का प्रोसेस 2 साल का था। उसके बाद अगस्त से शूटिंग शुरू की थी और 5 मार्च को ये शूटिंग कंप्लीट हुई इस साल, पैंडेमिक, ये लॉकडाउन के ठीक 2 हफ्ते पहले। 1992 की मुंबई, जो उस वक्त बॉम्बे हुआ करता था,
वो भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा, और वो भी एक अच्छे आर्ट डायरेक्शन के साथ। लेकिन स्कैम 1992 आप प्रतीक गांधी की एक्टिंग के लिए जरूर देखिए, क्योंकि इस सीरीज के बाद शायद प्रतीक दूसरे नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन सकते हैं। कैसा था पूरा शूट एक्सपीरियंस? बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो 90s का टाइम तो ऐसा था कि जब मैं स्कूल में था, तो मतलब मुझे वो 90s का टाइम धुंधला सा याद है। तो मेरे लिए बहुत नॉस्टैल्जिक फील थी जब हम लोग ये पूरा रिक्रिएट कर रहे थे, और उसी चीज को जब रिक्रिएट किया तो बहुत सरियल लग रहा था कि मैं वापस शायद टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट के कांड में उस वक्त के बैंक्स, नेता और पीएम का नाम जब सामने आया था, तो ये सीरीज ना सिर्फ उस वक्त इन सब की चपेट में आए आम लोगों को यादें ताजा करवा देगी, बल्कि नई पीढ़ी को भी बखूबी बताएगी कि स्कैम 1992 था क्या। वैसे प्रतीक ने यह भी बताया कि गांधी सरनेम की वजह से उन पर असल जिंदगी में कैसे भार आता है। ऐसा है ना कि गांधी सरनेम बहुत प्रेशर के साथ आपको मिलती है, वैसा है। तो छोटा था तब से ऐसा था कि नहीं, तुम तो ऐसा नहीं कर सकते, तुम तो मस्ती नहीं कर सकते, तुम्हें तो कुछ कर मतलब मजाक भी नहीं कर सकते। तो मुझे हमेशा मतलब सीरियस ही रहना है, सिंसियर ही रहना है, वैसा था। वो पीएचडी हो गई है स्टॉक एक्सचेंज और कॉमर्स वर्ल्ड में, अगर कह सके तो। देखिए, वैसे तो मैं गुजराती हूँ, तो मुझे ये सब आना ही चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं, पर मुझे कभी समझ में नहीं आया स्टॉक मार्केट, ना कभी कुछ फाइनेंशियल चीजें समझ में आई। एक तो मैं इंजीनियर हूँ, ऊपर से मैं एक्टर हूँ, और इन दोनों लोगों का शायद फाइनेंस से लेना देना दूर दूर तक नहीं होता है। पर हाँ, मतलब काफी कुछ जानने मिला स्कैम के रिलेटेड। ये जो पूरी टेक्निकलिटीज थी, ट्रांजैक्शंस जैसे होते थे तब, बिना कंप्यूटर के भी जैसे पूरा शेयर मार्केट ऑपरेट होता था, वो चीजें बहुत जानने लायक थी, बहुत फैसिनेटिंग थी, और बेसिक तो कुछ समझ में आया है। तो शायद मैं अभी आगे जाके शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करूंगा। स्कैम 1992 सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन और अच्छे डायरेक्शन और साथ ही अच्छी एक्टिंग के लिए ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में क्या नहीं करना चाहिए उसके लिए भी जरूर देखिए। सास, बहू और साजिश की तरफ से इस सीरीज को 5 में से 4.5 स्टार्स। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।